आज अर्थात में बात हो रही है स्टार्टअप की। यहाँ कई विरोधाभास एक साथ उभर रहे हैं, जैसा अंशुमान जी ने भी जिक्र किया कि एक तरफ हर हफ्ते लिस्ट में एक नया स्टार्टअप जुड़ता है कि वो यूनिकॉर्न बन गया, और दूसरी तरफ खबरें आ रही हैं कि स्टार्टअप छटनी कर रहे हैं। एक तरफ सरकार कह रही है स्टार्टअप की क्रांति हो रही है, दूसरी तरफ रिजर्व बैंक स्टार्टअप को बिन मांगी सलाह देकर कह रहे हैं कि आगे आने वाले खतरों के प्रति आप सतर्क रहिए। आज की कहानी की शुरुआत अंशुमान जी कर रहे हैं श्रुति के पास एक आए व्हाट्सएप मैसेज से। क्या मैसेज आया सर श्रुति के पास? ये श्रुति की कहानी है और ये मेरे अनुभव से निकली हुई कहानी है। पिछले 1-2 महीने में लगातार ये बात बड़ी बड़ी सुर्खियों में भारत में छपी और सही भी थी कि भारत में हर 10 दिन में एक स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन जाता है, और हमने यूनिकॉर्न्स की संख्या भारत में बढ़ते हुए भी देखी। और ये बात चूंकि सरकार में बड़े सर्वोच्च स्तर से और हर जगह से कही जा रही थी, तो जो भी नौकरी तलाशने वाले लोग थे, वो जिनके पास एक क्षमताएं थी, वो अगली नौकरी के लिए किसी स्टार्टअप को तलाशने लगे। तो श्रुति भी उसकी तलाश में लग गई थी, क्योंकि उसको ये जानने में इच्छा थी कि अब आने वाला अगला यूनिकॉर्न कौन सा है, उस अगले यूनिकॉर्न में पैसा आएगा और उसी यूनिकॉर्न में नौकरी आएगी। लेकिन हुआ ये कि जब तक उसकी तलाश पूरी होती, वो समझ पाती कि कौन सा स्टार्टअप यूनिकॉर्न के करीब खड़ा हुआ है, तब तक उसके पास व्हाट्सएप पे एक संदेश आया, और वो जिस स्टार्टअप में काम कर रही थी, जो यूनिकॉर्न नहीं था, वहां छटनी शुरू हो गई थी। कर्मचारियों को निकाला जाने लगा। अब दुविधा श्रुति या बहुत सारे और लोग जो स्टार्टअप में काम करने वाले थे, उनके लिए थी कि फिर छटनी, फिर अब क्या हो गया, कोविड चला गया, मंदी चली गई, भारत में जिन स्टार्टअप्स को बंद होना था कोविड के दौरान वो बंद हो गए, जो बचे, जो जूझ पाए वो बाहर निकल आए, और अब तो स्टार्टअप्स की क्रांति वापस लौट रही है। लगातार भारत में स्टार्टअप बढ़ रहे हैं। तो फिर ऐसा क्यों है? थोड़ा ज़्यादा जानकारी करने की कोशिश की श्रुति और उनके जैसे कई सारे लोगों ने, तो पता चला कि फरवरी से मई के बीच में हम जून में खड़े हुए हैं। मई के अंत तक कार24 ने, वेदंतु ने, अनअकैडमी ने, व्हाइट हेड जूनियर ने, मीशो ने, ओके क्रेडिट ने, करीब करीब आधा दर्जन स्टार्टअप हैं जिन्होंने 8,500 के आसपास कर्मचारी निकाल दिए हैं। ये सुर्खियाँ लगातार हमारे आसपास तैर रही हैं। अब भारत में फॉर्मल जॉब्स का बाजार ही बहुत छोटा है। नौकरियों की चर्चा फिर हमारे पास बीच में आई है। जिस सप्ताह में से रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस सप्ताह सरकार ने दावा किया है कि वो 1.5 साल में करीब 10 लाख नौकरियां देंगी। तो रोजगारों की चर्चा हमारे टॉप ऑफ द माइंड में, और हम यहाँ ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में फॉर्मल जॉब्स का, अच्छी नौकरियों का या औपचारिक नौकरियों का बाजार वैसे भी छोटा है। उस बाजार को थोड़ा सा मदद देने की कोशिश स्टार्टअप्स ने की थी, जो नौकरियां भारत में आना शुरू हुई थी। अब वहां अगर स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, शुभम, लगातार स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, क्योंकि सरकार में सर्वोच्च स्तर से, मंत्रियों के स्तर से कहा जाता कि भारत में स्टार्टअप क्रांति हो रही। तो अगर स्टार्टअप बढ़ रहे हैं तो फिर जॉब्स क्यों कट रहे हैं? 8,500 नौकरियां एकदम खत्म हो जाना फरवरी तक, इसकी क्या वजह है? यूनिकॉर्न बन रहे हैं तो फिर स्टार्टअप मिट क्यों रहे हैं, बंद क्यों हो रहे हैं, खत्म क्यों हो रहे हैं? सरकार स्टार्टअप के मेले लगा रही है। सरकार ये कह रही है कि भारत के स्टार्टअप में लोग निवेश लेके आ रहे हैं। शेयर बाजार का नियामक ये कह रहा है कि बाजार से दूर रहें, स्टार्टअप तो अच्छा है। पेटीएम और की परिस्थिति देखने के बाद भारतीय बाजार में निवेशकों ने कान पकड़ लिए कि स्टार्टअप में हाथ नहीं लगाएंगे, जितना उनको नुकसान हुआ है। भारी रकम टू भी है। सेबी स्टार्टअप पे ऐसी सख्ती करने वाला है कि शायद आने वाले समय में स्टार्टअप्स को बाजार की तरफ आने में भी कई बार सोचना पड़ेगा, जो शर्तें नहीं लगाई जा रही हैं। अब रिजर्व बैंक गवर्नर स्टार्टअप्स को ये सलाह दे रहे हैं कि वो रिस्क कम लें, जोखिम कम लें आने वाले समय में, और दूसरी तरफ हमें ये कहा जा रहा है कि स्टार्टअप की क्रांति हो रही है हमारे सामने। बाजार के आंकड़े बता रहे हैं कि स्टार्टअप्स के पास पूंजी की कमी है, निवेश की कमी है, वो खुद को खाकर ही खत्म कर रहे हैं। वो स्टार्टेड ईटिंग देमसेल्फ, अपने आप को ही खत्म कर रहे हैं, क्योंकि ना तो उनका कारोबार बढ़ रहा है और ना पूंजी मिल रही। ये अजीब सा अंतर विरोध स्टार्टअप की दुनिया में फरवरी के बाद से शुरू होता है, और वो शेयर बाजार से तैरकर रोजगार के बाजार तक आ गया। और जब ये रोजगार के बाजार तक आ गया, स्टार्टअप में निवेश करने वाले लोगों के अपने जोखिम होते हैं, वो रिस्क लेते हैं, लेकिन जब ये बात रोजगार के बाजार तक आ जाती है, जब लोगों की नौकरियां तक आ जाती, तो हमें ये समझना पड़ता है कि फिनोमेना क्या है। और भारतीय रोजगार के बाजार में जो सबसे नई उम्मीद उभरी थी स्टार्टअप के तौर पर, वहां दरअसल वास्तविकता में हो क्या रहा है उसके भीतर, ताकि हमें पता रहे कि आने वाले समय में वहां से नौकरियां आ भी पाएंगी कि नहीं आ पाएंगी। सर, लेकिन स्टार्टअप का ये हाल हो क्यों गया? क्योंकि अगर आप कोविड के दिन भी देखें, जो गहरी मंदी के और सबसे ज्यादा खराब दिन माने जाते हैं अर्थव्यवस्था के हिसाब से, भारत में तो उस समय भी स्टार्टअप चढ़ रहे थे, बढ़ रहे थे,
फिर अचानक ये हो क्या गया? हाँ, और उस दौरान बढ़ ही नहीं रहे थे। उस दौरान स्टार्टअप्स में भारत में भी निवेश, भारत के बड़े पूंजी निवेशक भी उसमें निवेश कर रहे थे और बाहर से भी पैसा आ रहा था। दरअसल भारत के स्टार्टअप बाजार में काफ़ी बड़ी और एक निर्णायक उथल पुथल शुरू हो चुकी, जो उन सुर्खियों के भीतर हमें नहीं दिखती। हमें दो तरीके की सुर्खियां दिखती हैं, स्टार्टअप क्रांति की बड़ी सुर्खियां जो अखबारों में, टीवी चैनलों पर दिखती हैं, और स्टार्टअप में नौकरियां निकाली जाने की छोटी सुर्खियां जो किसी अखबार के पन्ने पर नीचे दब जाती हैं, लोगों के पास पे स्लिप के बीच में आती। हमने इन दोनों सुर्खियों के बीच खड़े होकर समझने की कोशिश की कि वास्तविकता भीतर क्या है और क्या हो रहा है स्टार्टअप स्पेस के अंदर। इसके लिए हमें पूरी दुनिया से का चक्कर लगाते हुए उसका सिरा पकड़ने के लिए हमें ग्लोबल मार्केट की तरफ से जाना होगा। 2021 में पूरी दुनिया में वेंचर कैपिटल निवेश रिकॉर्ड 643 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। 2021 का वो समय था जब कोविड से पूरी दुनिया परेशान थी, लेकिन सस्ती पूंजी उपलब्ध थी बाजार में, और उसके कारण जो वेंचर कैपिटल फंड्स हैं जो प्रमुख तौर पर स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं, वो रिकॉर्ड 643 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। बीते साल दिसंबर से जब से ब्याज दर बढ़ने के आसार बनना शुरू हुए, संभावना बननी शुरू हुई, अक्टूबर नवंबर के बाद ब्याज दरें बढ़ने की संभावना शुरू हुई, उसके बाद मई माह में मई तक का आंकड़ा हमारे पास है, दिसंबर के बाद हर महीने दुनिया में स्टार्टअप में निवेश में गिरावट होती चली गई लगातार। क्रंचबेस की एक ताज़ी रिपोर्ट है हमारे पास जो बताती है कि स्टार्टअप में निवेश सालाना आधार पर मई के आंकड़े में 20% और मासिक आधार पर 14% गिरा है। यानी 20% इन्वेस्टमेंट पिछले मई के हिसाब से डाउन है और मंथली आधार पर अगर आप देखें तो 14% गिरा है। लेकिन ये मोटा बड़ा आंकड़ा है। इस आंकड़े को जो हम भीतर से खोलते हैं तब हमें भारत के स्टार्टअप्स की मुसीबतों का मर्म मिलता है, जहां से ये नौकरियों की छटनी हो रही है। वित्त पोषण में या वेंचर कैपिटल फंड्स में जो मिलने वाला पैसा है वो स्टार्टअप्स को 3 अलग अलग हिस्सों की कैटेगरी में बांटता है। एक होता है स्टार्टअप का सीड स्टेज, जहां कोई विचार, कोई आइडिया, कोई स्कीम है जिसे फंड किया जाता है। एक होता है लेट स्टेज, जहां स्टार्टअप खड़ा हो चुका है और उसने थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिया है, वहां उसे अपने कारोबार के विस्तार के लिए नई पूंजी की जरूरत होती है। और तीसरा स्टेज होता है टेक्नोलॉजी स्टेज, जहां आपको टेक्नोलॉजिकली अपने आप को बड़ा करना है और उसमें निवेश, उसके लिए पैसा मिलना चाहिए। जो क्रंचबेस की रिपोर्ट को जो हमने पढ़ने की कोशिश की तो हमें पता चला शुभम कि सबसे ज्यादा स्टार्टअप की फंडिंग में गिरावट लेट स्टेज और टेक्नोलॉजी ग्रोथ लेवल पर आई है। यानी वो स्टार्टअप्स जो सीड स्टेज से खड़े होकर थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, कुछ कदम आगे तक आ गए हैं, उनका ब्रांड स्टेब्लिश हो गया, उनका बिजनेस मॉडल थोड़ा बहुत चलने लगा है, अब वो जब अपने आप को स्केल अप करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजिकली ग्रोथ लेना चाहते हैं, वहां निवेशक उनमें पैसा डालने में डर रहे हैं। सीड स्टेज पर, शुरुआती स्तर पर, जहां से काम शुरू होना है, आइडिया स्तर पर निवेश बना हुआ है। स्वाभाविक सी बात है कि सीड स्टेज पर होने वाला निवेश कम होता है, लेट स्टेज और टेक्नोलॉजी ग्रोथ लेवल पर निवेश हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि तब तक कारोबार को बड़ा करने, उसे स्केल अप करने की ज़रूरतें होती हैं। हमने इसे और भीतर से समझने की कोशिश की, क्रंचबेस की रिपोर्ट को, कुछ बड़े स्टार्टअप निवेशकों का क्या आंकड़े पढ़ने की कोशिश की। तो टाइगर ग्लोबल बड़ा निवेशक है, एडिसन हाविच बड़ा निवेशक है, इनसाइट पार्टनर्स बड़े निवेशक हैं। इनका रुख भी हमें पता चला कि इनका रुख भी ये है कि वो चलते हुए स्टार्टअप्स में निवेश कम कर रहे हैं। सीड स्टेज के स्टार्टअप्स में उन्होंने थोड़ी बहुत पूंजी या निवेश बनाकर रखा हुआ है। अब हुआ ये कि जब ये दुनिया भर में फंडिंग बंद हुई, ये तो दुनिया भर की फंडिंग की बात हुई, अब हम भारत की तरफ आते हैं और देखते हैं कि भारत के भीतर क्या हुआ। ये मोटा खाका है, ये मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेंचर कैपिटल फंडिंग के जो ताजे आंकड़े मिलते हैं उनसे दिखाई देती कि ओवरऑल फंडिंग में कमी हुई है। लेट स्टेज और टेक्नोलॉजी ग्रोथ को देखने वाले स्टार्टअप्स में, यानी चलते हुए दौड़ते स्टार्टअप्स में जो पैसा लगना था वो कम हुआ है। इस पाइपलाइन के बंद होने से ही भारत में ज़्यादातर स्टार्टअप संकट में आए हैं और यहाँ नौकरियां घट रही हैं। पिछले साल 2021 में भारत के स्टार्टअप में करीब 38.5 अरब डॉलर का वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आया था लास्ट ईयर 2021 में। अब सीबी इनसाइट का जो आंकड़ा हमारे पास है वो बताता है कि इस साल की दूसरी तिमाही में अभी तक केवल 3.6 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट आ पाया है, जो जनवरी और मार्च पिछले साल में आए निवेश का आधा है और पिछले साल का 1/3 है, और इस साल जो जनवरी निवेश में आया उसका आधा है। यानी पिछले साल इसी अवधि के दौरान जितना पैसा आया था उसका 1/3 पैसा आया है, और जनवरी और मार्च के भी जितना पैसा आया था उसका आधा रह गया। और यही वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जहां से स्टार्टअप्स में छटनी शुरू होती है, जहां से नौकरियों में कमी शुरू होती है और उनके कारोबार लड़खड़ाना शुरू होते हैं। टाइगर ग्लोबल, सॉफ्ट बैंक जैसे बड़े निवेशक जो पेटीएम, पॉलिसी बाजार जैसे जगह निवेश कर चुके थे, उनकी खबरें बाजार में आना शुरू हो गई कि वो अपने हाथ इसमें से खींच रहे हैं, अपना निवेश इसमें विड्रा कर रहे हैं। कई सारे स्टार्टअप को फंडिंग नहीं मिल रही है, और अगर उन्हें फंडिंग मिलेगी भी
तो उन्हें अपने वैल्यूएशन से समझौता करना पड़ेगा, यानी वो जितना वैल्यूएशन लेकर अपने निवेशक के सामने जाते थे उस वैल्यूएशन को निवेशक खरीदने को तैयार नहीं है, उसे मानने को तैयार नहीं है। 2018 में भारत में करीब 8000 स्टार्टअप रजिस्टर हुए थे, आंकड़ा और भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। उसके बाद से भारत में स्टार्टअप्स का रजिस्ट्रेशन ही सरकारी आंकड़ों के मुताबिक घटते घटते 1450 पर आ गया है। फंडिंग की कमी के कारण जो नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं उनकी संख्या कम है। 2021 में करीब 250 के आसपास स्टार्टअप्स का टेक ओवर भी भारत में हुआ था, क्योंकि फंड्स की जरूरत समस्या थी। और भारत में हाल फिलहाल में 2021 में सबसे बड़ा अभियान स्टार्टअप्स के अधिग्रहण का चला था। फिन ट्रैकर का नंबर हमें बताता जो चौंकाने वाला, $9.5 अरब, 9.4 अरब डॉलर के आसपास का अधिग्रहण भारत के स्टार्टअप स्पेस में बड़ी कंपनियों ने किया था। इसमें बड़ा हिस्सा ई कॉमर्स, एडुटेक, फिनटेक और हेल्थ टेक स्टार्टअप का था। यानी अब स्टार्टअप के स्पेस में हम अगर इसे पूरा ट्रिकल डाउन करके देखें, एक, ओवरऑल वेंचर कैपिटल फंडिंग कम हो रही, 2, लेट स्टेज और टेक्नोलॉजी स्टेज के स्टार्ट में फंडिंग कम हो रही, भारत में स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन कम हो रहा, और जो स्टार्टअप चलते हुए थे जब उन्हें फंडिंग नहीं मिल रही है तो उनका टेक ओवर या उनका अधिग्रहण हो रहा है।